बीरबल की अद्भुत बुद्धिमानी। यह घटना मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल की है। अकबर अपने दरबार में अनेक बुद्धिमान दरबारियों को रखता था, लेकिन उनमें से बीरबल सबसे अधिक प्रिय था। बीरबल अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और समस्या समाधान के लिए मशहूर थे। घटना की शुरुआत। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों को चुनौती दी। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे दरबारी हमें यह साबित करें कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है। जो भी इसका सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि ऐसा उत्तर क्या हो सकता है जिससे सम्राट प्रसन्न हो। कुछ दरबारियों ने कहा, धन सबसे बड़ी ताकत है। कुछ ने कहा, सेना और हथियार सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपके सामने एक घटना के माध्यम से पेश करूंगा। इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। पहला दिन। बीरबल ने योजना बनाई और एक गांव का दौरा किया। वहां उन्होंने एक गरीब किसान से कहा, तुम्हारे पास जो भी पैसा है मुझे उधार दो, मैं तुम्हें 2 गुना लौटाऊंगा। किसान ने संकोच करते हुए अपनी छोटी सी जमा पूंजी बीरबल को दे दी। बीरबल ने उस पैसे से कुछ मिठाइयाँ खरीदीं और दरबार में आ गए। उन्होंने अकबर को मिठाइयाँ भेंट की और कहा, जहांपनाह, ये मिठाइयाँ विशेष है। इन्हें चखकर आप अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तैयार होंगे। अकबर ने मिठाइयाँ खाईं और उनके स्वाद की तारीफ की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो केवल शुरुआत है जहांपनाह, कल आपके लिए और भी कुछ खास होगा। दूसरा दिन। दूसरे दिन बीरबल ने सम्राट को एक छोटे से खेत में बुलाए। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति मिट्टी खोद रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहा है? बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति यहाँ एक पेड़ लगाने की तैयारी कर रहा है। इसे उम्मीद है कि यह पेड़ बड़ा होकर उसे फल देगा। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इस उम्र में इसे पेड़ लगाने की क्या जरूरत है? यह तो फल खा भी नहीं पाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति सोचता है कि जो उसने दूसरों के लिए किया वही सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें बताता है कि परोपकार और दूसरों की भलाई में ही असली शक्ति है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो अच्छा विचार है, लेकिन मैं और स्पष्टता चाहता हूँ। तीसरा दिन। तीसरे दिन बीरबल ने अकबर को एक राजा के महल में आमंत्रित किए। उस महल के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। वे राजा से न्याय मांग रहे थे। अकबर ने देखा कि राजा ने किसी भी व्यक्ति की सुनवाई नहीं की। वह केवल अपने मंत्रियों की बातों पर ध्यान दे रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यहाँ शक्ति का एक और रूप दिखाई देता है। यह शक्ति है जो लोगों को साथ जोड़ती है, लेकिन यदि इसे सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो यह खतरनाक भी हो सकती है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मुझे अब तक पूरा उत्तर नहीं मिला। समाप्ति। अंत में बीरबल ने अकबर को दरबार में बुलाकर कहा, जहांपनाह, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मनुष्य की बुद्धिमत्ता है। बुद्धि से ही हम धन, सेना, परोपकार और शक्ति को सही तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हमारे पास बुद्धि न हो तो कोई भी ताकत हमारा साथ नहीं दे सकती। अकबर ने तालियां बजाईं और बीरबल को पुरस्कृत किए। उन्होंने कहा, तुमने सही कहा बीरबल, वास्तव में बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ी ताकत है। अकबर और बीरबल की कहानी यही खत्म नहीं होती। बीरबल की बुद्धिमानी के और भी कई पहलू इस घटना के बाद सामने आते हैं। आइए इसे विस्तार से आगे बढ़ाते हैं। अकबर की नई चुनौती। अकबर ने बीरबल की बात मान ली थी कि बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उनके मन में यह जिज्ञासा जागी कि क्या बुद्धि हर परिस्थिति में ही सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है। कुछ दिन बाद अकबर ने फिर एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा, बीरबल, हम एक और प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। यदि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है तो क्या यह किसी ऐसी समस्या का समाधान भी कर सकती है जहां हर रास्ता बंद हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, बुद्धिमत्ता से हर कठिनाई का समाधान निकाला जा सकता है। मैं इस प्रश्न का उत्तर अपने काम से दूंगा। राजा की परीक्षा।
अकबर ने बीरबल को एक असंभव सी लगने वाली स्थिति में डालने का फैसला किया। उन्होंने कहा, हम तुम्हें 7 दिनों का समय देते हैं। इन 7 दिनों में तुम्हें हमारी तिजोरी से बिना चाबी के सोने का बक्सा खोलकर लाना होगा। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें अपना पद छोड़ना होगा। दरबार में सभी चकित थे। यह एक कठिन चुनौती थी। बीरबल ने शांत भाव से चुनौती स्वीकार की। पहले 3 दिन योजना बनाना। बीरबल ने अपने मित्रों और सहयोगियों से सलाह लेना शुरू किया। उन्होंने अकबर की तिजोरी की सुरक्षा के बारे में जानकारी जुटाई। बीरबल को पता चला कि तिजोरी की चाबियां केवल अकबर के पास थीं और वह हर समय तिजोरी के पास एक पहरेदार रखते थे। बीरबल ने सोचा, अगर ताकत और डर से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो इसे बुद्धिमानी से हल करना होगा। उन्होंने एक चालाक योजना बना। चौथे दिन तिजोरी तक पहुंचना। बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि वह एक जादूगर को जानता है जो बिना चाबी के तिजोरी खोल सकता है। अकबर को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल को तिजोरी तक जाने की अनुमति दे दी। बीरबल ने उस रात अपने जादूगर मित्र को तिजोरी के पास ले जाकर कहा, हम ऐसा माहौल बनाएंगे जिससे अकबर को लगे कि यह जादू है, लेकिन असल में हमें तिजोरी की संरचना का निरीक्षण करना होगा। जादूगर ने तिजोरी की संरचना का अध्ययन किया और बीरबल को सुझाव दिया कि इसे खोलने का एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए समय और धैर्य चाहिए। 5वें और 6ठे दिन योजना पर अमल। बीरबल ने अपनी योजना के तहत तिजोरी के पास काम करने वाले पहरेदारों को मनाना शुरू किया। उन्होंने उन्हें कहा कि यदि तिजोरी का एक विशेष हिस्सा हिलाया जाए तो उसमें से आवाज निकलती है। पहरेदार उत्सुक हो गए। बीरबल ने उन्हें दिखाने के लिए तिजोरी पर हल्का सा प्रहार किया, जिससे एक खास आवाज आई। उसने यह दिखाया कि तिजोरी के दरवाजे में एक जादुई शक्ति है। अकबर को यह सुनकर और अधिक दिलचस्पी हुई। उन्होंने अगले दिन तिजोरी को देखने का आदेश दिया। 7वां दिन तिजोरी खोलने का दिन। 7वें दिन बीरबल ने दरबार में सभी को इकट्ठा किया। उसने घोषणा की, जहांपनाह, आज हम आपके सामने बिना चाबी के तिजोरी खोलकर दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए दरबार में सभी को मौन रहना होगा। बीरबल ने जादूगर को बुलाया। जादूगर ने विशेष तकनीक से तिजोरी को खोल दिया। सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह कोई जादू नहीं था। मैंने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके तिजोरी की संरचना को समझा और इसे हल किया। यह साबित करता है कि कठिन से कठिन समस्या को भी बुद्धि से हल किया जा सकता है। अकबर का फैसला। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल हमारी चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि यह भी साबित किया कि बुद्धि से हर बाधा को पार किया जा सकता है। तुम वाकई हमारे सबसे चतुर दरबारी हो। बीरबल को उनकी चतुराई के लिए इनाम दिया गया। उन्होंने सभी दरबारियों को यह सिखाया कि जीवन में धैर्य और बुद्धिमत्ता से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अकबर और बीरबल के बीच बुद्धिमानी और चतुराई के खेल का सिलसिला लगातार चलता रहा। हर बार अकबर बीरबल की परीक्षा लेने के लिए नई नई चुनौतियां रखते और बीरबल अपनी सूझबूझ से हर चुनौती को हल कर देते। आइए इस कहानी को और विस्तार में ले जाते हैं। नई चुनौती, सबसे अनमोल चीज। कुछ दिन बीतने के बाद अकबर ने बीरबल से एक और चुनौतीपूर्ण सवाल किया। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस पूरी दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इसे साबित करके दिखाओ। दरबार में सभी दरबारी यह सुनकर सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा, धन सबसे अनमोल चीज है। दूसरों ने कहा, स्वास्थ्य सबसे अनमोल चीज है। कुछ ने कहा, राजा का साम्राज्य ही सबसे अनमोल चीज है। लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, मैं बीरबल का उत्तर सुनना चाहता हूं। बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 3 दिन चाहिए। मैं इसे एक कहानी और एक अनुभव के माध्यम से समझाऊंगा। अकबर ने इसे स्वीकार कर लिया। पहला दिन, अनुभव का महत्व। अगले दिन बीरबल एक गरीब किसान को दरबार में लेकर आए।
किसान बहुत चिंतित लग रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस किसान का बेटा बीमार है और यह उसके इलाज के लिए मदद मांगने आया है। अकबर ने तुरंत उसे धन देने का आदेश दिए। किसान ने धन लिया और हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए चला गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपने इस किसान को उसकी सबसे अनमोल चीज, उसके बेटे का जीवन बचाने का मौका दिया। इसने साबित किया कि किसी के लिए उसके प्रियजनों का जीवन सबसे अनमोल चीज हो सकती है। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन कहा, यह सही है, लेकिन मुझे इससे भी बड़ा उत्तर चाहिए। दूसरा दिन, सत्य की शक्ति। दूसरे दिन, बीरबल ने एक अन्य घटना को अकबर के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस बार मैं आपको एक झूठ और एक सच के बीच की शक्ति दिखाऊंगा। उन्होंने एक व्यापारी को बुलाया, जिसने कहा कि उसका माल लूट लिया गया है। अकबर ने तुरंत सैनिकों को बुलाकर जांच का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पहले इसे पूरी तरह से समझने दे। बीरबल ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे और जल्द ही पता चला कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। उसने झूठा नाटक किया था ताकि राजकोष से धन प्राप्त कर सके। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सत्य सबसे अनमोल चीज है। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य हमेशा उसकी पोल खोल ही देता है। अकबर ने कहा, यह उत्तर भी सही है, लेकिन मैं अभी भी सबसे अनमोल चीज का अंतिम उत्तर सुनना चाहता हूँ। तीसरा दिन, समय की महत्ता। तीसरे दिन, बीरबल ने एक घड़ी को दरबार में लाकर रखा। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आज मैं आपको इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज दिखाऊंगा। अकबर ने कहा, यह तो एक साधारण घड़ी है, इसमें क्या अनमोल है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह घड़ी समय को दर्शाती है। समय ही इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। इसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। समय को खो देना जीवन की सबसे बड़ी हानि है, इसलिए इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने यह भी कहा, जब आप किसी के साथ समय बिताते हैं, तो आप उसे अपने जीवन का एक हिस्सा देते हैं। यही सबसे बड़ा उपहार है। अकबर का निर्णय। अकबर ने इस उत्तर पर गहराई से विचार किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। समय वास्तव में सबसे अनमोल चीज है। इसे कोई भी खरीद नहीं सकता, नहीं इसे वापस पाया जा सकता है। हमें इसे हमेशा मूल्यवान समझकर उपयोग करना चाहिए। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और यह घोषणा की कि बीरबल उनकी जिंदगी के सबसे बुद्धिमान और प्रिय दरबारी है। निष्कर्ष, अनमोल चीज की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समय, सत्य और प्रियजनों का महत्व सबसे ऊपर है। धन, शक्ति और प्रसिद्धि क्षणिक है, लेकिन जो चीजें जीवन को सार्थक बनाती है, वे अनमोल होती है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो इन बातों को समझे और दूसरों को भी समझाए। अगर आप और भी विस्तार चाहते हैं, तो इसमें नई घटनाएं और संवाद जोड़े जा सकते हैं। कौन है सबसे महान? समस्या। अकबर ने एक दिन दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे महान व्यक्ति कौन है? दरबार का उत्तर। दरबारियों ने जवाब दिया, महाराज, आप सबसे महान हैं। नहीं, भगवान सबसे महान हैं। बीरबल का उत्तर। जब बीरबल की बारी आई, तो उन्होंने कहा, महाराज, सबसे महान व्यक्ति वह है जो दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल का तर्क। बीरबल ने समझाया, जो व्यक्ति गरीबों की मदद करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही सबसे महान है। राजा हो या सामान्य व्यक्ति, महानता उसके कर्मों से तय होती है। नतीजा। अकबर ने बीरबल के उत्तर की सराहना की और कहा, तुमने महानता का सही अर्थ समझाया है। कहानी 3, बीरबल का न्याय। समस्या। एक दिन दो व्यापारी अकबर के दरबार में आए। एक व्यापारी ने दावा किया कि दूसरा व्यापारी उसका धन लेकर मुकर गया है। दूसरा व्यापारी कह रहा था कि उसने पैसा वापस कर दिया है। बीरबल की चाल। बीरबल ने कहा,
दोनों व्यापारी एक पेड़ के नीचे चले और उस पेड़ से सच बोलने को कहें। समाधान। जब व्यापारी गए तो बीरबल ने दरबार में छिपे एक सेवक से कहा कि वह पेड़ के पास जाकर जो भी सुनाई दे उसे दरबार में आकर बता। पहला व्यापारी चुपचाप चला गया, लेकिन दूसरा व्यापारी डर के कारण बोल बैठा, मुझे इस झूठ की सजा नहीं मिलनी चाहिए। नतीजा, झूठ पकड़ा गया और पहला व्यापारी निर्दोष साबित हुआ। सीख। यह कहानी दिखाती है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता से सत्य की पहचान संभव है। कहानी 4, स्वर्ग जाने का रास्ता। समस्या। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखा सकते हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, स्वर्ग का रास्ता आपकी प्रजा के दिल से होकर जाता है। जब आप उनकी भलाई के लिए काम करेंगे तो वे आपके नाम की प्रशंसा करेंगे और आपके लिए स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। नतीजा, अकबर ने इस उत्तर से प्रेरणा ली और अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाई। कहानी 5, सबसे सच्चा और सबसे झूठा। समस्या। अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे सच्चा और सबसे झूठा कौन है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे सच्चा व्यक्ति मृत्यु है, क्योंकि यह कभी झूठ नहीं बोलती, और सबसे झूठा व्यक्ति वह है जो अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देता है। नतीजा, अकबर ने बीरबल की बात को समझा और इसे जीवन का महत्वपूर्ण पाठ माना। कहानी 6, राजा और किसान का बेटा। समस्या। एक गरीब किसान ने दरबार में आकर शिकायत की कि उसका बेटा आलसी हो गया है और काम करने को तैयार नहीं है। बीरबल की योजना। बीरबल ने किसान के बेटे को बुलाया और कहा, अगर तुमने खेत में काम किया तो तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। किसान का बेटा काम करने लगा और मेहनत से फसल उगाई। नतीजा, जब उसे अपनी मेहनत का फल मिला तो उसने समझा कि काम करना कितना महत्वपूर्ण है। कहानी 7, मूर्खों का गाँव। समस्या। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या इस राज्य में कोई मूर्खों का गाँव है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, मूर्खों का गाँव वही है जहाँ लोग अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढते और दूसरों को दोष देते हैं। नतीजा, अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और अपने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। कहानी 8, चोर की पहचान। समस्या। एक बार अकबर के महल में चोरी हो गई। चोर को पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक छड़ी दी और कहा कि चोर की छड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। समाधान। चोर डर के मारे अपनी छड़ी काट कर ले आया। सुबह उसकी छड़ी सबसे छोटी निकली और चोर पकड़ा गए। बीरबल की बुद्धिमत्ता। समस्या। अकबर एक बार बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो न तो पूरी तरह मूर्ख हो और न ही पूरी तरह बुद्धिमान। क्या तुम यह कर सकते हो? समाधान। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, मुझे 1 दिन का समय दे। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को लेकर दरबार में आया। घटना। वह व्यक्ति अपने सिर पर लकड़ी का भारी गट्ठा उठाए हुए था, लेकिन पास में खड़ा गधा खाली था। अकबर ने पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह व्यक्ति पूरी तरह मूर्ख नहीं है, क्योंकि यह जानता है कि गधे पर बोझ डाल सकता है, लेकिन यह पूरी तरह बुद्धिमान भी नहीं है, क्योंकि इसे यह समझ नहीं है कि गधा उसके लिए बना है। नतीजा। अकबर इस उत्तर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को एक कीमती इनाम दिए। कहानी 2, गरीब किसान की चतुराई। समस्या। एक दिन एक गरीब किसान ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि उसकी जमीन उसके अमीर पड़ोसी ने हड़प ली है। अकबर ने बीरबल से कहा कि इस मामले का समाधान करे। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों को एक खाली मैदान में बुलाया और कहा, जिस व्यक्ति की यह जमीन है वह इसे खोदकर अपने पूर्वजों की हड्डियां निकालेगा। अमीर पड़ोसी घबरा गया और बोला, यह जमीन मेरी नहीं है, मैं इसे तुरंत छोड़ दूंगा। नतीजा। किसान को उसकी जमीन वापस मिल गई। सीख।
बीरबल ने सिखाया कि समस्या का हल चतुराई और सच्चाई से निकाला जा सकता है। कहानी 3। सबसे बड़ी मूर्खता। घटना। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ी मूर्खता है बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना। उदाहरण। बीरबल ने एक व्यापारी की कहानी सुनाई जिसने अपने दोस्त के कहने पर अपनी पूरी संपत्ति समुद्र में व्यापार में लगा दी। उसका सारा पैसा डूब गया। सीख। अकबर ने इस उत्तर को समझा और कहा, वास्तव में मूर्खता ही विनाश का कारण बनती है। कहानी 4। चोर की पहचान। समस्या। महल में चोरी हो गई थी। चोर को पकड़ना मुश्किल था क्योंकि सभी गार्ड और नौकर बेगुनाही का दावा कर रहे थे। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। सुबह चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। चोर डर के मारे अपनी छड़ी काटकर छोटा कर आया। सुबह उसकी छड़ी सबसे छोटी निकली और वह पकड़ा गए। नतीजा, चोर को सजा मिली और बीरबल की चतुराई की सबने सराहना की। कहानी 5। अकबर का सपना। समस्या। एक दिन अकबर ने सपना देखा कि उनके सभी दांत टूट गए हैं। उन्होंने दरबार में एक ज्योतिषी को बुलाए। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, यह अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर ने यह सुनकर ज्योतिषी को सजा दे दी। बीरबल का समाधान। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें इस सपने का कोई बेहतर अर्थ दिखता है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह सपना बताता है कि आप अपने परिवार में सबसे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। नतीजा, अकबर बीरबल की समझदारी से खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। कहानी 6। मूर्खों का गाँव। घटना। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या ऐसा कोई गाँव है जहाँ सभी मूर्ख रहते हों? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, मूर्खों का गाँव वही होता है जहाँ लोग अपनी समस्याओं का हल खुद न ढूंढकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगर लोग शिक्षित हों और समस्याओं का समाधान करें तो ऐसा कोई गाँव नहीं रहेगा। नतीजा, अकबर ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने का आदेश दिया। कहानी 7। बीरबल का इनाम। घटना। अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो भी मुझे सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारियों ने कई झूठ बोले लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल का झूठ। बीरबल ने कहा, महाराज, एक दिन मैंने देखा कि आप आसमान से तारे तोड़ रहे थे और उन्हें अपने मुकुट में लगा रहे थे। नतीजा, अकबर हंस पड़े और बोले, तुम्हारा झूठ सबसे बड़ा है, इनाम तुम्हारा हुआ। कहानी 8। सबसे अमीर कौन? समस्या। अकबर ने समझा कि संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। बीरबल की बुद्धिमत्ता। समस्या। अकबर एक बार बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो न तो पूरी तरह मूर्ख हो और न ही पूरी तरह बुद्धिमान। क्या तुम यह कर सकते हो? समाधान। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, मुझे 1 दिन का समय दे। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को लेकर दरबार में आया। घटना। वह व्यक्ति अपने सिर पर लकड़ी का भारी गट्ठा उठाए हुए था, लेकिन पास में खड़ा गधा खाली था। अकबर ने पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह व्यक्ति पूरी तरह मूर्ख नहीं है, क्योंकि यह जानता है कि गधे पर बोझ। एक स्वर्ग में बीरबल। अकबर के दरबार में एक दिन चर्चा छिड़ी कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग जाता है या नहीं। दरबारी इस विषय पर अपने अपने विचार रख रहे थे, लेकिन अकबर को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी एक दरबारी ने मजाक में कहा, जहांपनाह, अगर बीरबल की अक्ल इतनी तेज है तो उन्हें मरकर स्वर्ग जाकर हमें बता आना चाहिए। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने बीरबल से कहा, हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग जाओ और वहां से लौटकर हमें बताओ कि सच में स्वर्ग कैसा है। बीरबल समझ गए कि यह एक चाल है, लेकिन उन्होंने हंसते हुए हामी भर दी। अगले दिन उन्होंने एक योजना बनाई।
उन्होंने एक गुप्त रास्ता खुदवाया जिससे वे गायब हो सकते थे। फिर उन्होंने दरबार में घोषणा की कि वे अगले दिन मरने वाले हैं। अगले दिन बीरबल ने अपने कुछ विश्वासपात्र लोगों को अपनी योजना बताई और धीरे धीरे खुद को गायब कर लिया। महीनों बाद जब बीरबल वापस आए तो उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, स्वर्ग बहुत सुंदर है, वहां आपकी बहुत प्रशंसा होती है, लेकिन एक समस्या है, वहां कोई नाई नहीं है, इसलिए सबकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या किया जाए? बीरबल ने जवाब दिया, आप अपने सबसे अच्छे नाई को स्वर्ग भेज दीजिए। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल ने चालाकी से अपनी जान बचाई थी। उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। 2. सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, पहले मैं यह पता लगाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। बीरबल अगले दिन एक गधे के गले में घंटी बांधकर उसे शहर में छोड़ आए और घोषणा कर दी, जो भी इस गधे से बात करेगा वह मूर्ख कहलाएगा। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, तो तुम्हें सबसे बड़ा मूर्ख मिला? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे 2 मूर्ख मिले, पहला जो इस गधे से बात करेगा और दूसरा जो पूछेगा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अकबर ने ठहाका लगाया और बीरबल को इनाम दिया। 3. आधा आम और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि इस राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं यह साबित कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ बाजार चलना होगा। अकबर राजी हो गए। बाजार में एक फलवाला आम बेच रहा था। बीरबल ने एक आम खरीदा और उसे 2 भागों में बांटकर एक हिस्सा अकबर को दिया और कहा, इसे खाइए। अकबर ने आम का टुकड़ा खा लिया। फिर बीरबल ने फलवाले से पूछा, इस आम की कीमत क्या थी? फलवाले ने कहा, जहांपनाह, आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखा जहांपनाह, सबसे ईमानदार व्यक्ति वही है जो आपसे पैसे लेने से इनकार कर दे। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में गजब के हो, बीरबल। 4. बीरबल की गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस शहर में कितने कुल्हाड़े हैं? बीरबल ने बिना सोचे कहा, जहांपनाह, उतने ही कुल्हाड़े हैं जितने सिर है। अकबर ने चौंककर कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल बोले, हर आदमी के पास एक सिर होता है और कुल्हाड़ी से ही लकड़ी काटी जाती है, इसलिए सिरों की गिनती और कुल्हाड़ियों की गिनती बराबर होती है। अकबर ने ठहाका लगाया और बीरबल को इनाम दिया। 5. बीरबल की चतुराई और व्यापारी। एक बार एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मैं इसे कहाँ सुरक्षित रखूं? अकबर बोले, बीरबल, इसका क्या हल है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, व्यापारी जी, आप अपना धन गरीबों में बांट दीजिए, यही असली सुरक्षा है। व्यापारी को यह विचार पसंद आया। उसने गरीबों की मदद शुरू कर दी, जिससे उसका नाम अमर हो गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 6. बीरबल और चतुर बच्चा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुमसे भी ज्यादा चतुर कोई हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, बुद्धिमानी किसी की बपौती नहीं होती। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकता हूं जो मुझसे भी चतुर है। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन बीरबल एक छोटे बच्चे को दरबार में लेकर आए। वह बच्चा बहुत समझदार लग रहा था। अकबर ने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सोने की मोहर और एक चांदी का सिक्का दूं, तो तुम कौन सा लोगे? बच्चे ने बिना झिझके चांदी का सिक्का उठा लिया। अकबर और दरबारी हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, यह बच्चा तो मूर्ख निकला, इसे सोने की मोहर लेनी चाहिए थी। बीरबल मुस्कुराए और बच्चे से पूछा, तुमने चांदी का सिक्का क्यों चुना? बच्चे ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर मैं सोने की मोहर ले लेता तो लोग मुझे और सिक्के देना बंद कर देते, लेकिन जब से मैं चांदी का सिक्का लेता हूँ
रोज लोग मुझे परखने के लिए सिक्के देते रहते हैं। अकबर बच्चे की चतुराई से प्रभावित हुए और उसे इनाम देकर विदा किया। 7 सबसे सच्चा सेवक कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि हमारे राज्य में सबसे सच्चा सेवक कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं एक परीक्षा लेकर दूंगा। अगले दिन बीरबल ने घोषणा करवाई कि सम्राट एक भव्य भोज देंगे, जिसमें सभी सेवकों को बुलाया जाएगा। भोज का आयोजन शानदार तरीके से किया गया। खाने के बाद बीरबल ने सबके सामने एक गिलास दूध रखा और कहा, जिसे भी बादशाह का सच्चा सेवक बनना है, उसे इस गिलास में दूध भरकर लाना होगा। सभी सेवक बाहर गए, लेकिन थोड़ी देर में खाली हाथ लौटे। बीरबल ने कहा, क्या हुआ? सेवकों ने जवाब दिया, जहांपनाह, पूरा शहर दूध से खाली हो गया है। अकबर यह सुनकर हैरान रह गए। तभी एक बूढ़ा सेवक आया और चुपचाप एक गिलास दूध रख दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही आपका सबसे सच्चा सेवक है, जिसने बहाने नहीं बनाए और अपना कर्तव्य निभाया। अकबर ने उस सेवक को इनाम दिया। 8 अनोखा न्याय। एक बार 2 किसान दरबार में आए। दोनों का झगड़ा था कि खेत किसका है। दोनों ही अपने दावे पर अड़े थे। अकबर ने बीरबल से कहा, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, तुम दोनों खेत के चारों ओर दौड़ लगाओ, जो पहले पूरा करेगा, खेत उसी का होगा। पहला किसान तुरंत दौड़ने लगा, लेकिन दूसरा किसान चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर से कहा, जहांपनाह, असली मालिक वही होता है, जो अपने खेत की इज्जत करता है। यह आदमी खेत के साथ खेल नहीं करना चाहता, इसलिए असली मालिक यही है। अकबर ने उस किसान को खेत सौंप दिया। 9 बीरबल और जादुई घड़ा। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, बीरबल, अगर तुम सच में चतुर हो तो मुझे ऐसा घड़ा लाकर दो जो कभी खाली न हो। बीरबल मुस्कुराए और अगले दिन एक साधारण घड़ा लेकर आए। अकबर ने पूछा, क्या यह जादुई घड़ा है? बीरबल बोले, जी हाँ, जहांपनाह। इसे खाली करने के लिए आपको इसे किसी जरूरतमंद को देना होगा, फिर यह कभी खाली नहीं रहेगा। अकबर को बीरबल की इस सीख पर गर्व हुआ और उन्होंने वह घड़ा गरीबों की सेवा के लिए रख दिया। 10 कौन बड़ा मूर्ख? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका जवाब कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह आदमी अपने सिर पर पंख रखे हुए था और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह आदमी सोचता है कि अगर वह पंख लगाएगा तो उड़ सकता है। अकबर हंस पड़े और बोले, सच में, यह तो बहुत बड़ा मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली मूर्ख तो वह है जो इसे सच मान ले। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और दरबार में सभी हंस पड़े। 11 बीरबल ने पान क्यों खाया? अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्कशीलता बहुत पसंद थी, लेकिन कभी-कभी वे उन्हें परखने के लिए अजीब सवाल भी पूछते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम दरबार में हमेशा पान खाते हो, यह अच्छी आदत नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैं इसलिए पान खाता हूँ क्योंकि इससे मेरी बुद्धि तेज रहती है और मेरी वाणी मीठी बनी रहती है। अकबर को यह जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने आदेश दिया कि अब से बीरबल दरबार में पान नहीं खा सकते। अगले दिन बीरबल बिना पान के दरबार में आए और पूरे समय चुपचाप बैठे रहे। अकबर ने पूछा, आज तुम इतने चुप क्यों हो, बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने पान नहीं खाया, इसलिए मेरी वाणी अब मीठी नहीं रही, और बिना मीठी वाणी के मैं आपसे कैसे बात करूं? अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल को फिर से पान खाने की अनुमति दे दी। 12 सबसे ज्यादा मूर्ख कौन? एक बार अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वे सबसे बड़े मूर्ख को खोजने के लिए इनाम देंगे। बीरबल को इस बात की भनक लगी और उन्होंने योजना बनाई। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह आदमी दरबार में आकर अकबर के सामने हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, मुझे उड़ना सीखना है।
कृपया मुझे कुछ पंख दीजिए ताकि मैं आकाश में उड़ सकूं। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह आदमी सच में सबसे बड़ा मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली मूर्ख तो वह होगा जो इसे सच मान ले। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ आ गई और उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। 13 अकबर का सपना और बीरबल का उत्तर। एक रात अकबर ने सपना देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं। अगली सुबह उन्होंने दरबार के ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे पूछा कि इसका क्या अर्थ है। पहले ज्योतिषी ने कहा, जहांपनाह, यह बहुत बुरा संकेत है। इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले स्वर्ग सिधार जाएंगे। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ज्योतिषी को दरबार से निकाल दिया। तब उन्होंने बीरबल को बुलाया और वही सपना सुनाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आप अपने पूरे परिवार से ज्यादा लंबी उम्र तक जीवित रहेंगे। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। 14 चार मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। बीरबल अगले दिन 4 अजीबोगरीब लोगों को लेकर आए। पहला व्यक्ति एक आदमी कुएं में रस्सी डालकर बार बार उसे खींच रहा था। अकबर ने पूछा, यह आदमी क्या कर रहा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इसे कुएं में अपनी परछाई दिख रही थी, यह उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। दूसरा व्यक्ति एक आदमी अपनी भैंस को किताब पढ़कर सुना रहा था। बीरबल ने कहा, यह आदमी सोचता है कि उसकी भैंस पढ़ना सीख जाएगी। तीसरा व्यक्ति एक आदमी अपने सिर पर हल रखकर घूम रहा था। बीरबल ने कहा, यह आदमी सोचता है कि खेत जुताई के बिना ही तैयार हो जाएगा। अब अकबर ने पूछा, चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, चौथा मूर्ख मैं हूं, जो इन मूर्खों को लेकर आपके सामने आया। अकबर बीरबल के जवाब से इतने खुश हुए कि उन्होंने बीरबल को इनाम दे दिया। 15 बीरबल और कंजूस व्यापारी। एक बार एक कंजूस व्यापारी बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं बहुत अमीर हूं, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरा धन बेकार चला जाएगा। कोई उपाय बताइए कि मेरा धन हमेशा मेरे साथ रहे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत आसान उपाय है। अपने पैसे गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दीजिए। जब आप मरेंगे तो यह धन आपके अच्छे कर्मों के रूप में आपके साथ जाएगा। व्यापारी ने यह सुना और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम किया। उसने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। 16 बीरबल का न्याय। एक दिन एक महिला रोती हुई दरबार में आई और बोली, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय चुरा ली है। अकबर ने बीरबल से कहा, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने कहा, गाय को दरबार में लाओ। गाय को लाया गया। बीरबल ने कहा, दोनों आदमी गाय को पुकारें। पहले आदमी ने गाय को बुलाया, लेकिन वह नहीं हिली। फिर महिला ने गाय को पुकारा और गाय दौड़कर उसके पास चली गई। बीरबल ने कहा, यह गाय इसी महिला की है, क्योंकि इसे असली मालिक की पहचान है। अकबर ने बीरबल के इस चतुर न्याय की प्रशंसा की और महिला को उसकी गाय वापस दिलवा दी। 17 बीरबल और अनोखा सवाल। एक दिन अकबर बहुत ही गहरे सोच में बैठे थे। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अकबर बोले, बीरबल, मैं सोच रहा हूं कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा पत्थर मंगवाया और उसे बीच में रख दिया। फिर उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, इस पत्थर को उठाने की कोशिश करें। कुछ दरबारियों ने कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। फिर बीरबल ने खुद आगे बढ़कर पत्थर को हटाया और नीचे से एक सोने की मोहर निकाली। अकबर ने पूछा, यह क्या था, बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, इस घटना से हमें सीख मिलती है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान है। जिसने यह पत्थर हटाने की कोशिश ही नहीं की, उसने कुछ नहीं पाया। जिसने इसे हटाने की कोशिश की, उसे सोने की मोहर मिल गई।
यानी जो व्यक्ति मेहनत करता है और ज्ञान प्राप्त करता है वही सफल होता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। 18 बीरबल ने झूठ कैसे पकड़ा। एक दिन एक अमीर व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरा नौकर बहुत चालाक है। वह मुझसे झूठ बोलकर बच निकलता है। क्या बीरबल उसे पकड़ सकते हैं? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान निकालो। बीरबल ने नौकर को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुम सच में अपने मालिक से झूठ बोलते हो? नौकर बोला, नहीं हुजूर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर तुम झूठ नहीं बोलते तो कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे पास आना। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हें सजा मिलेगी। नौकर डर गया। उसने सोचा कि अगर वह जल्दी चला गया और सूरज नहीं निकला तो उसे झूठा साबित कर दिया जाएगा, और अगर वह देर से गया तो भी झूठा कहलाएगा। डर के मारे नौकर सुबह दरबार ही नहीं पहुंचा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, जो व्यक्ति सच बोलता है उसे डर नहीं होता। यह नौकर खुद ही अपने झूठ में फंस गया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और व्यापारी को अपने नौकर से सावधान रहने की हिदायत दी। 19 बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी चतुराई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा। अकबर ने बीरबल को एक भेड़ दी और कहा, इसे ऐसा खिला-पिला कर लाओ कि यह भी मोटी हो जाए और दुबली भी दिखे। बीरबल ने भेड़ को ले लिया और कुछ दिन बाद उसे वापस लेकर आए। अकबर ने देखा कि भेड़ एक तरफ से मोटी लग रही थी और दूसरी तरफ से दुबली। अकबर ने पूछा, यह कैसे हुआ? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने भेड़ को आधे दिन एक छोटे कमरे में बंद रखा और आधे दिन खुला छोड़ दिया, जिससे इसका एक तरफ का शरीर मोटा हो गया और दूसरी तरफ का पतला। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर हंस पड़े और उन्हें इनाम दिया। 20 बीरबल और 3 सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 कठिन सवाल पूछे। 1 सबसे अच्छा दोस्त कौन है? 2 सबसे बड़ा शत्रु कौन है? 3 सबसे बड़ा धोखा क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर जवाब दिया, 1 सबसे अच्छा दोस्त समय है। अगर कोई व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है तो वह जीवन में सफल होता है। 2 सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है वह खुद को ही नष्ट कर देता है। 3 सबसे बड़ा धोखा मृत्यु है। कोई नहीं जानता कि वह कब आएगी। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्हें एक कीमती इनाम दिया। 21 बीरबल और अनोखी सजा। एक बार एक चोर को पकड़कर दरबार में लाया गया। अकबर ने कहा, बीरबल, इसे ऐसी सजा दो कि यह दोबारा चोरी न करे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इसे एक आसान सजा दूंगा। बीरबल ने चोर से कहा, तुम्हें अगले 1 महीने तक रोज सूरज को देखना होगा और यह कहना होगा कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। चोर ने सोचा कि यह सजा तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसने महसूस किया कि रोज सूरज देखने से उसकी आंखें कमजोर हो रही थीं। उसने डरकर कहा, बीरबल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, कभी-कभी हल्की सजा भी बड़ा असर कर देती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। बीरबल अपने बुद्धि कौशल, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजक होती है, बल्कि जीवन में चतुराई, धैर्य और ईमानदारी से काम लेने की सीख भी देती है। इस भाग में हम और भी विस्तृत और रोचक कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं। 22 बीरबल का सबसे बड़ा न्याय। एक दिन 2 महिलाएं रोती हुई अकबर के दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि एक छोटा बच्चा उनका बेटा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन यह तय करना मुश्किल था कि असली मां कौन है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले का हल निकालो। बीरबल ने दोनों महिलाओं को गौर से देखा और फिर सिपाहियों से कहा, बच्चे को बीच में रख दो और एक तलवार ले आओ। हम इस बच्चे को 2 टुकड़ों में काट देंगे और दोनों को आधा आधा दे देंगे। यह सुनकर पहली महिला जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, नहीं नहीं,
आप इस बच्चे को मारने की जरूरत नहीं है। इसे इस औरत को दे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को मत मारिए। दूसरी महिला चुपचाप खड़ी रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह रोने वाली महिला ही असली माँ है, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। अकबर ने असली माँ को बच्चा सौंप दिया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। 23 कौन सा फूल सबसे अच्छा? एक दिन अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। उन्होंने सुंदर फूलों को देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ सबसे अच्छा फूल कौन सा है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक साधारण गेहूं की बाल ले आए और अकबर के सामने रख दी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह तो साधारण गेहूं की बाल है, यह सबसे अच्छा फूल कैसे हुआ? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सुंदरता से पेट नहीं भरता। यह गेहूं का पौधा ही सबसे अच्छा है, क्योंकि यह हमें भोजन देता है। सुंदर फूल तो बस देखने के लिए होते हैं, लेकिन गेहूं जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। 24 बीरबल और अकबर की मूर्खता की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ कर लाओ। बीरबल मुस्कुराए और कुछ सोचने लगे। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, मैंने सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वह? बीरबल ने एक आईने में अकबर को दिखाया और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो बिना सोचे समझे किसी भी काम का आदेश दे देता है। अकबर पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से मेरा दिल जीत लिया। 25 बीरबल और चतुर लड़का। अकबर हमेशा यह देखना चाहते थे कि क्या कोई बीरबल से भी ज्यादा चतुर हो सकता है। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुमसे भी ज्यादा होशियार कोई है तो उसे मेरे दरबार में लाओ। बीरबल अगले दिन एक छोटे लड़के को दरबार में लेकर आए। अकबर ने लड़के से पूछा, अगर तुम्हें एक सोने की मोहर और एक चांदी का सिक्का दिया जाए तो तुम क्या लोगे? लड़के ने चांदी का सिक्का उठा लिया। दरबारी हंसने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, यह लड़का तो मूर्ख निकला, इसे सोने की मोहर लेनी चाहिए थी। बीरबल मुस्कुराए और लड़के से पूछा, तुमने चांदी का सिक्का क्यों लिया? लड़के ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर मैं सोने की मोहर ले लेता तो लोग मुझे और सिक्के देना बंद कर देते, लेकिन जब से मैं चांदी का सिक्का लेता हूँ, रोज लोग मुझे परखने के लिए सिक्के देते रहते हैं। अकबर लड़के की चतुराई देखकर दंग रह गए और उसे इनाम दिया। 26 बीरबल ने मौत को कैसे हराया? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मौत को हरा सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अगले दिन बीरबल एक बीमार आदमी को लेकर दरबार में आए और कहा, जहांपनाह, यह आदमी मरने वाला था, लेकिन मैंने इसे बचा लिया। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने इसे आशा दी, और आशा ही एकमात्र चीज है जो मौत को हराती है। जब तक इंसान के अंदर जीने की इच्छा है, तब तक वह मौत से लड़ सकता है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। 27 बीरबल और जादुई घड़ा। एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, बीरबल, अगर तुम सच में चतुर हो तो मुझे ऐसा घड़ा लाकर दो जो कभी खाली न हो। बीरबल मुस्कुराए और अगले दिन एक साधारण घड़ा लेकर आए। अकबर ने पूछा, क्या यह जादुई घड़ा है? बीरबल बोले, जी हाँ, जहांपनाह, इसे खाली करने के लिए आपको इसे किसी जरूरतमंद को देना होगा, फिर यह कभी खाली नहीं रहेगा। अकबर को बीरबल की इस सीख पर गर्व हुआ और उन्होंने वह घड़ा गरीबों की सेवा के लिए रख दिया। अकबर बीरबल की मजेदार और विस्तृत कहानियाँ। भाग 6। बीरबल अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के